हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपनी फ्यूचर जीएस। आज हम हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है आज का, भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके कार्यकाल में शुरू हुई? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में भारतीय प्रशासनिक सेवा शुरू हुई और लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल 1786 से लेके 1793 ईस्वी तक था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? असम, केरल, पंजाब, बंगाल। तो इसका राइट आंसर है केरल में हुआ था मोपला विद्रोह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया था? ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन। तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने दोहरी शासन नीति को समाप्त किया था। 1858 के एक्ट के द्वारा भारत राज्य सचिव को उस समय तक डायरेक्टर के बोर्ड तथा नियंत्रण बोर्ड दोनों शक्तियां प्राप्त हो गई थी, जिसको खत्म किया गया था 1784 के पिट इंडिया एक्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन शाही राज्य निम्नलिखित में से कौन शाही राज्य ब्रिटिश द्वारा अधिकृत किए गए? ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य ब्रिटिश द्वारा अधिकृत किए गए? नागपुर, झांसी, सतारा, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। सतारा को 1848 में ब्रिटिश हुकूमत ने अधिकृत कर लिया डलहौजी की राज्य हड़प नीति के अंतर्गत, और झांसी को 1853 में अधिकृत किया, नागपुर को 1854 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ईस्ट इंडिया कंपनी एक छत्र राज्य को कब ब्रिटिश हुकूमत के नियंत्रण में लाया गया? 1793, 1783, 1773, 1795। तो इसका राइट आंसर है 1793। नियामक अधिनियम लाया गया 1773, उसके अंतर्गत ये ब्रिटिश हुकूमत के अंतर्गत लाया गया। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस के वायसराय काल में रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ? लॉर्ड डलहौजी, चैम्फोर्ड, रीडिंग, मिंटो। तो इसका राइट आंसर है चैम्फोर्ड के काल में रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ था। इसका कार्यकाल था 1916 से 1921। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीमे धीमे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है? रेगुलेटिंग एक्ट 1973, भारत सरकार कानून 1858, कृप्स सुझाव 1942, अगस्त घोषणा 1917। तो इसका राइट आंसर है अगस्त घोषणा 1917। इसमें क्या हुआ था? भारत राज्य सचिव थे मॉन्टेग्यू। उन्होंने 20 अगस्त 1917 को एक घोषणा की, उसी को अगस्त घोषणा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने के लिए, सत्ता के हस्तांतरण के लिए, संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, जिन्ना की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करने तथा उसका ब्यौरा तैयार करने के लिए? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है
सत्ता हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुरु गोविंद का जन्म स्थान है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? पटना, अमृतसर, नांदेड़, जालंधर। तो इसका राइट आंसर है पटना। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना में हुआ था। 1666 में इनका जन्म हुआ था। 1708 में इनकी मृत्यु हो गई थी। गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा विकसित की गई थी? गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु नानक। तो इसका राइट आंसर है गुरु अंगद। 1538 से 1552 ईस्वी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास, गुरु अंगद, गुरु अर्जुन देव। तो इसका राइट आंसर है गुरु गोविंद सिंह। 30 मार्च 1699 को 30 मार्च 1699 को खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह। तो इसका राइट आंसर है गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ संकलित किया था सन 1604 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माहेश्वर किस मराठा की राजधानी थी? तो इसका राइट आंसर है अहिल्याबाई होलकर। इसको आज माहेश्वर का वर्तमान नाम इंदौर है। ये मध्य प्रदेश में स्थित है। शिवाजी को औरंगजेब के द्वारा राजा कब घोषित किया गया था? 1664, 1627, 1646 और 1668। इनमें से राइट आंसर है आपका 1668। 9 मार्च 1668 को जसवंत सिंह की मध्यस्थता से शिवाजी तथा औरंगजेब के बीच एक संधि हुई थी, जिस संधि के कारण औरंगजेब ने शिवाजी को राजा माना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गायकवाड़ कहाँ का शासक था? तो इसका राइट आंसर है बड़ौदा।